हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक्टिव पैसिव पार्ट 2। मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि एक्टिव पैसिव को हम 3 पार्ट्स में समझेंगे और ये मेरा दूसरा वीडियो है एक्टिव और पैसिव के ऊपर। इससे पहले कि मैं पार्ट 2 के बारे में बात करूं या इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूं, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा पार्ट 1 पे रिकैपिचुलेट कर लें, उसको फिर से समझ लें। तो मैंने आपको बताया कि कौन से सेंटेंसेस एक्टिव होते हैं, कौन से सेंटेंसेस पैसिव होते हैं। तो याद रखिए कि एक्टिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, जबकि पैसिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि एक्टिव सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं। तो पिछले वीडियो को आप जाकर देखिए, मैंने डिटेल में आपको बताया कि एक्टिव सेंटेंसेस 3 तरह के होते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव। साथ ही मैंने ये भी कहा कि एक एक करके हम इसको कवर करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में एक्टिव पैसिव एक्सप्लेन किए, साथ ही साथ असर्टिव को डिटेल में एक्सप्लेन किया और उसको पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है ये भी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। अब हम बात करते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और साथ ही साथ बात करेंगे कि अगर कोई एक्टिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो उसको पैसिव में कैसे चेंज किया जाएगा। तो सबसे पहली बात कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दरअसल होता क्या है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स वो सेंटेंसेस होते हैं जो आपसे किसी बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, यानी वे सेंटेंसेस जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो इंटेरोगेटिव कहलाएंगे। ये क्वेश्चंस कैसे भी हो सकते हैं। ये पूछा जा सकता है, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम यहाँ रहते हो, डू यू नो मी, डू यू लिव हेयर, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, हैव यू टेकन फूड, क्या आपने खाना खा लिया, वगैरह वगैरह। यानी जो भी सेंटेंस आपसे जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछे, आप मान जाइए कि वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है। याद रखिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं। कुछ सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, एटसेट्रा। जबकि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे हु, वेयर, व्हेन, हाउ, एटसेट्रा। हम इनको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहली कैटेगरी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, दूसरी कैटेगरी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। आइए देखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसे पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो अब मान लीजिए कि एक्टिव सेंटेंस है आपका और उसके शुरू में, यानी वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो एक हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखी होगी। उसके शुरू में एक हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी, उसके बाद एक सब्जेक्ट लिखा होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कोई भी फॉर्म होगी, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुछ भी हो सकती है, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में उसके एक कॉम्प्लीमेंट होगा जो कि कंपलसरी नहीं है, जो हो भी सकता है और नहीं भी। तो कोई सेंटेंस जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, उसके शुरू में हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। याद रखिए ये पूरा सीक्वेंस वही होता है जो कभी असर्टिव का हुआ करता था, बस हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब को हटाइए, सेंटेंस बचेगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क का होना मैंडेटरी है, इसे भी याद रखिए। अब आते हैं कि इसको पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। तो पैसिव में चेंज करने का जो तरीका है वो है कि जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में है उसको वहीं की वहीं लिखा रहने दीजिए। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लिखा रहने दीजिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ये जो लाइन में यहां लिख रहा हूं आप उसे याद कर लें, लर्न कर लें, और आप कभी भी इसमें गलतियां नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लिखी, उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट लिखना होगा जो कि यहां दिया गया है। ऑब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। याद रखिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में मैंडेटरी है, और उसके बाद अगर है तो कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, और लास्ट में बाई के साथ सब्जेक्ट को लिख दिया जाता है। और ये क्वेश्चन मार्क जो पहले एक्टिव में था वो पैसिव में भी एज इट इज रहता है, यानी क्वेश्चन मार्क चेंज नहीं होता है। फिर से देखिए कि आप क्या करोगे पैसिव बनाते समय। हेल्पिंग वर्ब शुरू में, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट, बाई के साथ सब्जेक्ट, ऐसे ही लगा दिया जाता है। अब आपको यहां पर कुछ बातों को ध्यान रखना है। जैसे मान लो एक्टिव सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, तो बेटा इनकी जगह पर
हम या तो इज लिखेंगे पैसिव में, या आर लिखेंगे, या एम लिखेंगे। वहीं अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड है तो इसके साथ इसकी जगह पर या तो हम वाज लिखते हैं या वर लिखते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी, और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको नोट डाउन कर लें। फिर से समझ लें, एक्टिव में सब हेल्पिंग वर्ब पहले होगी, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। पैसिव जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉम्प्लीमेंट और बाई के साथ सब्जेक्ट लिख दिया जाता है। ये मैंने आपको स्पेसिफिकली इसलिए बताया क्योंकि मुझे मालूम है इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब में डू डज हो तो यहाँ पैसिव में उस डू डज की जगह पर इज आर एम में से एक लगाइए, और अगर यहाँ पर डिड है तो उसकी जगह वाज वर्ब में से एक लगाइए। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। आइए चलिए कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। तो देखिए हमने यहां पर कुछ सेंटेंस हम लिख लेते हैं। जैसे पहला ही सेंटेंस हमने लिखा, डू यू प्ले हॉकी। देखिए पहला सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क पे खत्म हुआ। डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो। यहाँ देखिए डू हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आपको सब्जेक्ट मिलता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब मिलती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कैसे पहचाने कि ये वर्ब है। तो याद रखें, वर्ब को जब हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो इसके लास्ट में आएगा ना। प्ले मतलब खेलना, तो ये एक वर्ब है। और यू देखिए ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में या तो यहाँ पर कभी नाउन हो सकता है, कभी प्रोनाउन हो सकता है, या कभी पॉजिटिव प्लस नाउन हो सकता है। ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसको पैसिव करेंगे तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये तो अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगी। ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ये सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा, और वर्ब यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में लिखी जाएगी। कैसे? अब इस डू को हम इज में बदलें, आर में बदलें, एम में बदलें, वो डिपेंड करता है इस हॉकी पर। हॉकी सिंगुलर है इसलिए इज में बदलिए, फिर हॉकी ऑब्जेक्ट लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, प्ले की थर्ड फॉर्म। कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, होता तो लिख देते, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब बाई के बाद यू को यू ही बनाकर लिखिए, क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस देखते हैं, डज राम स्पीक इंग्लिश। क्या राम इंग्लिश बोल सकता है या बोलता है? ये क्वेश्चन मार्क आ गया यहां पर। तो देखिए डज हेल्पिंग वर्ब है, राम सब्जेक्ट है, मेन वर्ब आपकी स्पीक है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। इस डज को या तो आप इज में बदलोगे, या आर में बदलोगे, या एम में बदलोगे। तो किस में बदले? इस बार हम इसको बदलेंगे इज में, क्योंकि इंग्लिश जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है। इज इंग्लिश, और स्पीक की थर्ड फॉर्म लिखोगे आप स्पोकन बाय राम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूं ये दोनों सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज एक मैसेज मुझे डालिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर सेंटेंसेस डिड से स्टार्ट होते हैं तो उनको कैसे करके पैसिव में चेंज किया जाता है। तो देखिए यहां एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, डिड शी ओपन दिस बॉक्स। ये हमने किसी फीमेल की बात कर ली कि कोई लड़की है, क्या उसने ये बॉक्स ओपन किया है। अब आप इसको देखिए, डिड हेल्पिंग वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, ओपन वर्ब है, दिस ऑब्जेक्ट, दिस बॉक्स ऑब्जेक्ट है। हम क्या करेंगे, डिड की जगह पर या तो वाज लगाएंगे, या वर्ब तो हमने वाज लगा दिया, फिर बॉक्स को लाए, दिस बॉक्स को, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन बाय, शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हर जो हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि शी को हम ऑब्जेक्ट यानी हर में कैसे बदलते हैं और क्यों बदलते हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाते हैं, ये पैसिव का रूल है। नंबर 2 देखिए, डिड दे विन द मैच। ये हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं, क्या उन्होंने मैच जीत लिया। अब आप क्या करोगे, डिड सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, विन मेन वर्ब, और द मैच ऑब्जेक्ट। तो डिड की जगह पर आप वाज लगाएंगे क्योंकि आपका मैच सिंगुलर है, वाज द मैच। और विन की कर दो थर्ड फॉर्म वन बाय, दे का कर दो ऑब्जेक्ट देम, और क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको सब समझ में आया होगा कि किस तरह से एक एक्टिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव होने पर पैसिव में चेंज किया जाता है। अभी कोई बात पूरी नहीं हुई है, अभी वो सारी हेल्पिंग वर्ब्स बाकी हैं जिनके साथ हमें कुछ जोड़ना भी होता है। आइए उनको भी देखते हैं। देखिए हमने बोर्ड पर लिखे हैं 4 ऐसे सेंटेंसेस जो चारों के चारों किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं।
अब हम इसको देखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस डू डज डिड के अलावा किसी और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसको पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। तो ये जो पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं इसमें लिखा है कैन यू स्पीक फ्रेंच। तो देखिए कैन हेल्पिंग वर्ब है, उसके ठीक बाद ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक उसी तरह से मे हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट, यूज मेन वर्ब और योर बाइसाइकिल ये ऑब्जेक्ट है, ये योर है। आर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, इंसल्टिंग मेन वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। वर हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, प्लेइंग वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो ये चारों सेंटेंसेस हम देख सकते हैं किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए, जैसे कैन, मे, आर, वर, ये चारों हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए हैं। अब इनको पैसिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो याद रखिए ये हेल्पिंग वर्ब ऐसी रहेगी जैसे है, जैसे कैन था तो कैन रहेगा, मे है तो मे रहेगा, विल होता तो विल रहेगा। इस तरह की कोई भी मॉडल ऑक्सिलियरी होती तो वो वैसी ही रहती है। उसके बाद एज पर रूल हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारा फ्रेंच, तो हमने लिखा कैन फ्रेंच। लेकिन ये भूलने वाली बात नहीं है कि जितनी मॉडल ऑक्सिलियरीज हमारे सेंटेंसेस में एक्टिव में पाई जाती हैं, पैसिव में जब हम उनको लिखते हैं तो उनके साथ बी जोड़ते हैं, बी, उनके साथ बी जुड़ता है। और ये बी कब जुड़ता है? इस ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद। कैन फ्रेंच बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज पर रूल स्पोकन बाय यू, यू को यू ही लिखा जाता है ऑब्जेक्ट में। अब मे आई यूज योर बाइसाइकिल, तो मे मैंने पहले लिखा और योर बाइसाइकिल जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं दूसरे नंबर पे लाऊंगा, योर बाइसाइकिल। और फिर ऑब्वियसली बी मुझे लगाना होगा क्योंकि विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट के साथ पैसिव में बी का लगना जरूरी है। तो मे योर बाइसाइकिल बी, यूज की थर्ड फॉर्म कर देंगे यूज्ड, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूरी है, बाय मी, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए नीचे मैंने लिखा आर यू इंसल्टिंग मी और वर दे प्लेइंग क्रिकेट, ये कंटिन्यूअस सेंटेंसेस हैं। याद रखो अगर सेंटेंस इजारम से शुरू हो रहा है तो पैसिव में ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग जुड़ेगा, बाज वर्ब से शुरू हो रहा है तो भी पैसिव में ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग जुड़ेगा। लेकिन एक और फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि इज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एम का यूज होता है आई के साथ। ऐसे ही सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर का यूज किया जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब है आर, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मी, तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये आई हो जाएगा। और जब ये आई हो जाएगा तो यहाँ आर नहीं लिखेंगे बल्कि एम लिखेंगे, क्योंकि आई के साथ हम एम यूज करते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा इनके साथ बीइंग जुड़ना है तो वो इस ऑब्जेक्ट के बाद जुड़ जाएगा। तो एम आई बीइंग और इंसल्ट की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड। ये ध्यान रखिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंडेटरी है, बाय यू, इंसल्टेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। और अब यहां देखिए वर दे प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए क्रिकेट सिंगुलर है तो हम इस वर को वाज में चेंज कर देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे क्रिकेट, वाज क्रिकेट, और ऑब्वियसली बीइंग आएगा और प्ले की थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड, जो कि मैंडेटरी है, बाय दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे एक मैसेज जरूर छोड़िए। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह से अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव तो ऑब्जेक्ट के बाद बीन जुड़ जाता है, बीन। चलिए अब आते हैं, हम बात करते हैं कि अगर कोई सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाते हैं, बदलते हैं। चलिए मुझे इसमें कुछ सेंटेंसेस इस तरह से लिखने हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब के भी हों और साथ ही साथ उसमें क्वेश्चन वर्ड भी लगता हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कोई सेंटेंस अगर किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो उसे पैसिव में कैसे बदला जाता है। इसमें कुछ खास चीज नहीं करनी है, एक मामूली सा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में दिया गया होगा, बस उसे एज इट इज लिखना है। बाकी जो प्रीवियस रूल थे वही लगेंगे। मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू दिखाता हूं। अब इस सेंटेंस को देखिए, लिखा है हैव यू, हैव हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड वर्ब और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तो हैव यू प्लेड क्रिकेट, ये मेरा एक सेंटेंस मैंने बोर्ड पर लिखा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। और याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब अगर हैज है या हैव है तो पैसिव में इनके साथ बीन जुड़ जाता है।
और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है। तो यहां पर मैं हैव को बदल दूंगा हैज में, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिकेट है और मैं क्रिकेट को इधर ले आऊंगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर यहां पर हेल्पिंग वर्ब में इजारे में से कोई हो तो ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाओ, वाज वर्ब में से कोई है तो ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाओ, कोई मॉडल ऑक्सिलरी है तो ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाओ, और हैज हैव हैड है तो ऑब्जेक्ट के बाद बीन लगाओ। तो यहां हमने लगा दिया बीन। ये देखिए, हैज क्रिकेट बीन प्ले की थर्ड फॉर्म ऑब्वियसली हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बाय यू क्वेश्चन मार्क एज इट इज रहेगा। अब नीचे वाले सेंटेंस को देखिए, नंबर 2 को, इसमें और इसमें सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो है हैव का, वेयर का, सॉरी। इसमें लिखा है हैव यू प्लेड क्रिकेट, इसमें लिखा है वेयर हैव यू प्लेड क्रिकेट। बस कुछ नहीं करना है, ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसको सेंटेंस के शुरू में ही लिख देना है, और जो आपने इसको पैसिव किया है बस उसको भी वैसे ही पैसिव करेंगे। यानी हैव को हमने हैज में बदल दिया, क्रिकेट को हम यहां लेकर आए और बीन लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई प्लेड, और बाई के बाद हमने यू कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कुछ खास चेंज नहीं करना है, आपको एक मामूली सा चेंज करना है, और वो चेंज ये है कि क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस के शुरू में ही लिखा रहने देते हैं। अब जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, डिड यू अब्यूज हिम, क्या तुमने उसे गाली दी। अब देखो यहां पर गाली दी, ये सेंटेंस है हमारा। अब डिड की जगह पर हम वाज वर्ब में से एक लगाएंगे, तो हमने वाज लगाया क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है हिम, हिम को इधर लाएंगे ही हो जाएगा, वाज ही। अब्यूज की थर्ड फॉर्म हमने कर दी अब्यूज्ड, और बाई यू, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। अब लेकिन नीचे हमने उसके लिखा व्हाई डिड यू अब्यूज हिम, तुमने उसे गाली क्यों दी। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वाई को वहीं की वहीं लिखा रहने देना है जहां ये है। डिड की जगह वाज वर्ब में से एक लगाना है, वाज लगाया, हिम को ही कर दिया, अब्यूज की थर्ड फॉर्म कर दी अब्यूज्ड, और वाई के साथ यू कर दिया। तो इस तरह से सारे के सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी पैसिव किए जा सकते हैं। बस एक और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसकी शुरुआत हु से होती है, जिसे थोड़ा डिफरेंटली पैसिव में चेंज करते हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने एक बार फिर से लिखे हैं 4 ऐसे सेंटेंसेस बोर्ड पर जिनकी शुरुआत हो रही है हु से। तो देखते हैं अगर कोई सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है तो उनको पैसिव में कैसे बदला जाता है। यहाँ ये बात और याद रखनी है कि जो सेंटेंसेस हु से स्टार्ट होते हैं उन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है, इसीलिए सब्जेक्ट की जगह हु लिखा होता है। और हु को हम जब चेंज करते हैं तो करते हैं बाई हुम में। याद रखिए, हु को चेंज किया जाता है बाई हुम में, बाई हुम यानी किसके द्वारा। अब देखिए कैसे चेंज करेंगे। ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। कुछ नहीं, इसमें क्या नहीं है, इसमें केवल आपका सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। तो बाई हु को बदल दीजिए बाई हुम में, या आपने हु को बाई हुम में बदल दिया। अब जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब लगाइए। आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो आपने हैज लगाया। हैज इसलिए लगाया क्योंकि हम चेयर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल हो जाता तो वो हैज हैव में बदल जाता। बाई हुम हैज, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए द चेयर, by whom has the chair। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर सेंटेंस में has have had है तो 100% उसके साथ बीन जुड़ेगा, तो वो बीन कहां जुड़ता है, ऑब्जेक्ट के बाद। ये देखिए यहां जोड़ा हमने, और ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन पहले से ही लिखी हुई है, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ऐसे लिख जाएगा by whom has the chair been broken। फिर से समझ लीजिए, who की जगह हम लगाते हैं ये जो भी by whom है, has हमारी हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे आएगी, तीसरे नंबर पे हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये बीन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हैज है, यहाँ विल शैल वुड शुड कैन कुड मे माइट होता तो बी आता, यहाँ इज आर एम होता तो बीइंग आता, और अगर वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म होती तो ये दोनों नहीं आते, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉम्प्लीमेंट होता तो इसके बाद आता। अब फिर से देखिए अगला सेंटेंस है हु कैन हेल्प यू। देखिए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। हु को चेंज करो बाई हुम में, ये हमने बाई हुम में चेंज किया। यू कैन को पहले लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लाओ यू, और कैन के साथ जुड़ता है बी जो आपने जोड़ दिया। बाई हुम कैन यू बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो है हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प। बाई हुम कैन यू बी हेल्प, बाई हुम कैन यू बी हेल्प। फिर से देख लो, हु की जगह आपने लगा दिया बाई हुम, कैन जो हेल्पिंग वर्ब थी वो, उसके बाद हम लाए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमने बी जोड़ा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारी कैन है और हेल्प थर्ड फॉर्म कॉम्प्लीमेंट नहीं है।
इन दोनों सेंटेंसेस में मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी है। एक सिंपल प्रेजेंट में है टीचेस, एक सिंपल पास्ट में है टॉट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। कोई बात नहीं, बाय हु की जगह आप पहले लगाओ बाय हुम, और इस बाय हुम के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। अब हेल्पिंग वर्ब लगती है अकॉर्डिंग टू दिस हेल्पिंग मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोनों में जो ऑब्जेक्ट है वो यू है, तो यू के साथ प्रेजेंट में आता है आर और पास्ट में आता है वर। तो कैसे लगाएंगे? बाय हुम आर, बाय हुम आर यू टॉट। तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले बाय हुम लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेकर आए, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। वैसे ही हमने हु की जगह बाय हुम किया, बाय हुम के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर्ब, और सब्जेक्ट लाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसे बनाएंगे, फिर टॉट। बाय हुम वर यू टॉट। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की सारी जानकारी आपको, यहां तक की बताए गए सारे सेंटेंसेस रूल्स आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक होता है, एक बार में इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है, एक से ज्यादा बार इसको पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए, और अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो मुझे बताइए, मैं एक और वीडियो बनाकर आपको सेंटेंसेस समझा दूंगा। एक बार मैं बोर्ड क्लियर करता हूं, देख लीजिए आप कि अगर सेंटेंसेस को नोट करना हो जिससे कि आप नोट डाउन कर सकें। आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। आगे हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।